बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है स्पंज केक। ये प्लेन स्पंज केक है। देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है, कितने मज़े का है। इस केक की ख़ास बात ये है कि इसे हमने ओवन में नहीं बनाया, बल्कि ये प्रेशर कुकर में बना है। तो हम घर पे बड़ी आसानी के साथ इस केक को बना सकते हैं। तो चलें बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा, चुटकी भर नमक डालें और 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह छान लें किसी छलनी की मदद से और एक साइड में रख दें। अब हमें ये करना है कि एक प्याला लें, उसमें 3 अंडे तोड़ें। हर अंडे को अलग से प्याले में तोड़ के चेक करें, फिर इस प्याले में डालें। अब हमें इसे बीट करना है। बीटर की स्पीड को हमने मीडियम पे किया और इसे थोड़ा बीट कर लिया। बीट करने के बाद हमें आधा कप पाउडर्ड शुगर चाहिए और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते जाएं और बीट करते जाएं। अब हम जो है बीटर की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर देंगे और हाई स्पीड पर से कुछ देर के लिए बीट करेंगे, यहाँ तक कि ये जो हमारा एग का मिक्सचर है वो वॉल्यूम में 3 गुना बढ़ जाएगा। अब हमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल चाहिए और वो इसमें हमें डालना है। 1/3 कप ही दूध लें और वो भी इसमें डाल दें। इन तमाम चीज़ों को हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है, अंडे भी रूम टेम्परेचर पे लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालें और अच्छी तरह बीट कर लें। अब करना ये है कि जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे और किसी स्पैचुला की मदद से आहिस्ते आहिस्ते हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। ओवर मिक्सिंग ना करें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करके फ़ौरन ही हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। यहाँ हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। अब हमें एक पैन चाहिए। कोई सा भी बेकिंग पैन लें और उसे ग्रीस कर लें और उसमें हमने यहाँ बटर पेपर लगा दिया। अब ये जो केक का बैटर है वो इसमें पोर कर लेंगे। इसको लेवल करें और थोड़ा टैप कर लें ताकि जो एयर वगैरह इसमें है वो इसमें से निकल जाए। अब क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो हमें एक प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें एक स्टैंड रख लें और फिर इसे प्री हीट होने के लिए हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इस बात का ख्याल रखें कि प्रेशर कुकर में जो वेट है वो हमें नहीं लगाना है, वेट लगाए बगैर ही हम बेक करेंगे इसमें। तो हमने वेट लगाए बगैर ही इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट के बाद हम एहतियात के साथ केक का टिन इसमें रख देंगे और अब हमें इसे बेक करना है तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ हमने लिड लगा दिया और इसे बेक होने के लिए रख दिया। 50 मिनट के बाद हमारा केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। कोई छुरी या टूथपिक वगैरह दरमियान में डालें केक के, और अगर आपकी छुरी और टूथपिक वगैरह साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है कि बेक हो चुका है ये केक। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसके किनारे किसी छुरी की मदद से अलग करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लें या डिश में निकाल लें। देखिए अब हमने इसे काट लिया है, कितना सॉफ्ट बना है और कितना ज़बरदस्त बना है, जैसे कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं स्पंज केक, बिल्कुल इस तरह ही बना है ये। तो देखा आपने कि कितना आसान है इस स्पंज केक को बनाना और इसके लिए अवन की भी ज़रूरत नहीं है। आप आम पतीलियों में या फिर कुकर में, प्रेशर कुकर में इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से केक की रेसिपी को और लाइक भी कर दें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।